क्योंकि हम बहैसियत कौम एक बड़ी एक्सट्रीमिस्ट कौम है। मोहब्बत करेंगे तो दिल से करेंगे, घर लेके जाएंगे। नफरत करेंगे तो भाई चौक पर लटका देंगे। हम अजीब कौम है। कभी हम अमेरिकन बन जाते हैं, कभी हम स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम पहन के नाचना शुरू कर देते हैं, कभी हम क्या करते हैं अरब बन जाएंगे, कभी हम आजकल टर्किश बने हुए हैं। सर क्या है सर, हम हैं कौन? मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी टीवी सीरीज़ इन रीसेंट टाइम्स ऐसी थी जिसने मकबूलियत के ये रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में क्या आप चीज़ों पे पाबंदी लगा सकते हैं? अगर आप डबिंग नहीं करते, इंडिया से भी कुछ लोगों ने डबिंग करके 1-2 साल पहले वो यूट्यूब पे अपलोड है, तो लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे अब्दुल्ला शामीर कहते हैं और सिलसिला है बात निकलेगी तो। मेरे साथ मौजूद हैं शाहाब याकूब साहब। इस सिलसिले में हम बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत पे बात करेंगे जिस पे बहुत से लोगों ने बात की, लेकिन हम अपने ख़यालात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और सर आपसे एक सवाल है, सर आपने एर्तुगरुल देखा है? अब्दुल्ला माइंड नहीं कीजिएगा, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर दूंगा। इट्स अर्तुगरुल। एर्तुगरुल, ग्रेट, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ये एर्तुगरुल देखा है आपने? एक बात बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी 450 किस्तें नेटफ्लिक्स पे देख लिए। सर कैसे सर, इतनी सारी किस्तें, इतना सारा टाइम? मैं नेटफ्लिक्स मैंने अकाउंट लिया हुआ था, लेकिन मैं इतना नहीं देख रहा था, लेकिन कहीं से मैंने पहली किस्त देखी और आई वॉज हुक टू इट। यानी इतनी नेचुरल अदाकारी, सारा कुछ, यानी मुझे मज़ा आ गया। और वो भी सबटाइटल्स पढ़ना और ओरिजिनल टर्किश सुनना बेहतरीन। सर ऐसे तो एक बात एक साहब ने कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहे थे कि हम अजीब कौम है। कभी हम अमेरिकन बन जाते हैं, कभी हम स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम पहन के नाचना शुरू कर देते हैं, कभी हम क्या करते हैं अरब बन जाएंगे, कभी हम आजकल टर्किश बने हुए हैं। सर क्या है सर, हम हैं कौन? क्या बहुत सारे लोगों का कहना है हमें सिंधी होना चाहिए, हमें पंजाबी होना चाहिए, हमें पठान होना चाहिए, हमें बलोच होना चाहिए। हम ये टर्किश, अरब्स और अमेरिकन क्यों घूम रहे हैं सर? इसके मैं आपको 2 जवाब देता हूँ, जो आपको पसंद हो वो आप ले लें। नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर कल्चर के बारे में मालूम होना चाहिए। ख़ासतौर पे उन कल्चर के बारे में मालूम करने में कोई हर्ज नहीं है जिनसे हमारा मज़हब का रिश्ता है। शायद इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। क्या बात है। तो क्या कहते हैं सर, टर्किश बन जाए हम? अब्दुल्ला, इसमें असल चीज़ ये है कि हमें तुर्क या अरब बनने की ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तानी ही सही है। लेकिन इस ड्रामे का मैसेज क्या है? मोहब्बत का, अमन का, शर्म हया का, रवादारी का, ऑनर का, ये मैसेज मुझे बहुत अपील करता है। सर बहुत सारे लोगों को लगता है ये इस्लामी ड्रामा है। पहले तो मुझे एक बात बताएं, ये इस्लामी ड्रामा क्या होता है, गैर इस्लामी ड्रामा क्या होता है, मुसलमान का ड्रामा क्या होता है, कुफ़ार का ड्रामा क्या होता है, ये क्या है सर? मेरे ख्याल से ड्रामा तो ड्रामा होता है अगर हम एक आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें। इस्लामी ड्रामा इन द सेंस के कितनी जगहों पे यहाँ जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स घूमते हैं, तो चूँकि उनकी ज़िंदगी का महवर इस्लाम के गिर्द घूमता है, उसमें शेख इब्न अरबी का एंट्रेंस होती है, किसी जगह पे वो सीरत का वाक़या कोट करते हैं। तो वो जितने खूबसूरत तरीके से जो इस ड्रामे की डायरेक्शन है कि किस ड्रामे के सीन के हिसाब से कहाँ उन्होंने सीरत का वाक़या कोट किया, आई थिंक दैट डिजर्व्स एन ऑस्कर। ऐसे ही कहते हैं ना जी, आई वल्लाह। एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि इस ड्रामे को हम एक तरफ से इस्लामी ड्रामा टैग कर देते हैं, दूसरी तरफ हमारी आवाम पागल हो गई है क्योंकि हम बहैसियत कौम एक बड़ी एक्सट्रीमिस्ट कौम है। मोहब्बत करेंगे तो दिल से करेंगे, घर लेके जाएंगे। नफरत करेंगे तो भाई चौक पर लटका देंगे। ठीक है, तो आजकल जो इसरा बिल्जिक जो खातून है जिन्होंने हलीमे का रोल अदा किया था, इंस्टाग्राम अकाउंट पर पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। सही, हलीमा बाजी को कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, बाजी आपने ये क्या कर दिया। और मेरे नज़दीक उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी और एक नॉर्मल सी तस्वीर थी। अगर कोई टर्की गया है, पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई गया है, तो उसको अंदाज़ा होगा कि वो कौमें एक बहुत टाइम उन्होंने गुजारा है सेकुलराइजेशन के एरा के साथ। उनको एक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर के बाद से एक बहुत बड़ा एक कल्चरल रिफॉर्म आया, तो उनका कल्चर ऐसा ही है। हमारी कौम तो समझने को तैयार नहीं है। सर क्या लगता है, हम अभी तैयार थे, हमें अभी भी बुलबुले देखना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें बुलबुले से ऊपर उड़ना चाहिए। आई मीन इट्स वन ऑफ द मोस्ट एपिक ड्रामा। मेरे ख्याल से लोगों की निजी ज़िंदगी जो वो इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं उसको अलग रखनी चाहिए। ट्विटर के इसरा बिल्जिक के अकाउंट को फॉलो करना चाहिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया
तुर्की के झंडे के साथ पाकिस्तान का झंडा लगाया और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान में ये ड्रामा इतना मकबूल हुआ। तो मेरे ख्याल से हमें हलीम सुल्तान की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए रादर देन इसरा विजय। और सुनने में आया शायद वो पाकिस्तान विजिट भी करेंगे और या उनकी टीम पाकिस्तान आएगी, हम वेलकम जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो सके। तो सर अब बात ज़रा सा थोड़ा सा मामला को दूसरे एंगल पे लेके जाते हैं, वही उसी सवाल के साथ बात करूँगा। पाकिस्तानी कौम के अंदर एक नई किस्म की चीज़ सुनने में आई है, वो ये है कि कभी पाकिस्तान में एरतगरल के नाम से पापड़ बिक रहे हैं, कहीं पे नस्वार बिक रही है उसके नाम से। सर क्या है, ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल से जो इसको कबूलियत हासिल हुई है अवाम के अंदर, मकबूलियत कहना चाहिए, जो मासस तक ये उतरा है, तो मेरे ख्याल से ये हमारे वज़ीर आज़म का बहुत अच्छा कारनामा है कि इस तरह के ड्रामे को उन्होंने यानी आवाम तक पहुंचाने के लिए उसकी उर्दू में डबिंग की। वो अलग बात है कि वो डबिंग शायद उस मयार की नहीं है। जब आप तुर्गुत का नाम नूरगुल कर देंगे तो वो मज़ा तो नहीं रहेगा, लेकिन आप फिर भी यानी जितने यूट्यूब का जो PTV का चैनल है, जितने उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े, उसकी व्यूअरशिप बढ़ी है, दैट्स अमेजिंग। सर कह रहे हैं कि इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी हिस्टोरिकल वेटेज है, जैसे कि एरतगरल का अपना खुद का कैरेक्टर है, तुर्गुत का कैरेक्टर। तुर्गुत के बारे से अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो कैरेक्टर थे जिन्होंने एरतगरल को सपोर्ट किया, उनको सर्व किया। उसके बाद उस्मान जो थे, जो फर्स्ट ऑटोमन एम्पायर के जो बादशाह थे, और उस्मान को सपोर्ट किया। उसके बाद उनके साहबजादे को सपोर्ट किया और 125 साल की उम्र में ये शहीद हुए थे कहते हैं। तो सर ऐसे कैरेक्टर्स को देख के लोगों को लग रहा है कि हमारी कौम जिहादी हो जाएगी सर, हम सब तुर्गुत बन के घूमना शुरू हो जाएंगे। हम सारे जो हैं वो क्या कहते हैं सर, वो जो कैरेक्टर थे कि बड़े ज़बरदस्त थे, वो जो 2 तलवारों से लड़ता था, क्या नाम है? बमसी। तो हम सब बमसी बन के घूमेंगे। सर आपको क्या लगता है? नहीं है मेरे ख्याल से अब्दुल्ला, यानी कोई अगर सुपरफिशियल इस तरह ड्रामा देखता है, फिर अगर मैं बात करूं कि मेरा पसंदीदा नेटफ्लिक्स की एक और सीरीज़ है मनी हाइस्ट, बेला चाओ। ठीक है, चौथा सीज़न खैर इतना जानदार नहीं था, लेकिन क्या मैं बेला चाओ देखने के बाद मैंने बैंकों को लूटना शुरू कर दिया? ठीक है, मैंने तो ये नहीं किया। तो ड्रामे का थीम समझे। मुझे बेला चाओ, मनी हाइस्ट, प्रोफेसर का किरदार क्यों पसंद है? इसलिए कि उसकी सोच क्या है, वो एक एक चीज़ सोच के पहले से रखता है। तो उस ड्रामे का असल जस्ट वो है। अर्तुगरुल ड्रामे का अगर मैं जस्ट मानूँ, वो ये है कि इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत, रवादारी, इंसाफ के लिए खड़ा होना, बैलेंस करना। इंसाफ के लिए खड़ा होना यह है कि किसी गैर मुस्लिम के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं हो, और अगर मुसलमान वो नाइंसाफ़ी कर रहा हो, जैसे कुर्दुलू ने की, जैसे सादुद्दीन कोपिक ने की, तो उनको उसकी जायज़ सज़ा दिलवाना। आई वल्लाह भाई, सर इसका मतलब क्या है? आई वल्लाह का मतलब है वी इंटरेस्ट यू टू अल्लाह। ये वो शुक्रिया के माने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट के बारे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ मानों में ये इस्तेमाल होता है, यानी एक तशक्कुर का जज्बा, आपकी बात सुन ली गई है, इस तरीके से। अब इसमें सॉरी अब्दुल्ला, एक चीज़ मैं और ऐड कर लूँ कि मुझे इस ड्रामे की एक ख़ास बात जो बहुत अच्छी लगी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो जितने मोहब्बत और एहतराम से अपने दिल पे वो हाथ रखते हैं, आफंदी इस तरह करके जो बोलते हैं, तो वो बहुत ही मुझे एक चीज़ अपनी। मैं इस बात से तो आपसे एग्री करूंगा कि तुर्क कौम की जो हॉली प्रॉफिट से मोहब्बत है वो तो देखने वाली है। आप जैसे अगर आप टर्की वगैरह में जाएं तो आपको महमद का नाम नज़र आएगा। वो मोहम्मद नहीं कहते, महमद कहते हैं। वो कहते हैं शायद इसकी वजह ये होती है कि कहते हैं कि हम इस लायक नहीं है कि मोहम्मद का नाम हमारे नाम के साथ आगे जुड़ सके। और इसके अलावा अगर हम देखें, उसके अलावा जो उन्होंने खाने काबा की तामीर की है, जो मस्जिद हराम की तामीर की है टर्क्स ने, ये एक तारीख़ लिखी जा सकती है इसके ऊपर, बहुत ज़बरदस्त। कहते हैं कि भाई इस ड्रामे के अंदर औरत के किरदार को बड़ा महदूद दिखाया गया है, हर जगह मर्द नज़र आ रहे हैं। फेमिनिस्ट को बड़ा उनको एतराज़ है इसके ऊपर कि यार ख़वातीन के किरदार को बहुत महदूद कर दिया है इसने। मर्द लड़ भी रहे हैं, बादशाह भी मर्द हैं, हर कोई मर्द है यार। ये ख़वातीन का क्या, ख़वातीन घर पे काम कर रही हैं, ये वो आपका कपड़े बना रही हैं, वो कालीन बना रही हैं। सर ये तो उनको एतराज़ उनका जायज़ लगता है सर। मेरे ख्याल से यहाँ अब्दुल्ला फिर बात वही आएगी कि उनका था तो एक कबायली माशरा, जैसे आज भी हमारे 70% आबादी जो गांव में रहती है, तो वहाँ पर ख़वातीन जो है वो मर्दों का हाथ बटाती है खेतों के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठे हुए सिर्फ नेटफ्लिक्स देख रही हो या नेट सर्फ कर रही हो। तो यहाँ पर ख़वातीन का किरदार तो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी सीरीज़ की जो इब्तिदा ही हुई है वो इसी बेसिस के ऊपर हुई है कि एक औरत के ऊपर जुल्म हो रहा था और एक आदमी ने उस औरत पे जुल्म को रोकने के लिए पूरी कहानी, तो वो 450 किस्तें इसी पे है। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि दिरलस अर्तुगरुल के बाद अगली जो सीरीज़ है वो कुरुलस उस्मान है। तो अच्छा सर, बेहतरीन हो गया।
तो यानी कि मुझे लगता है कि जो फेमिनिस्ट जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहे हैं कि ख़वातीन के जो कॉन्जुगल रोल्स जिसको कहते हैं वो बड़े लिमिटेड हैं और सेग्रीगेटेड कॉन्जुगल रोल्स डिफ़ाइन किए गए हैं, तो ये तारीख़ का हिस्सा है, ये तारीख़ का हिस्सा कहा जा सकता है। चलें ठीक है, हम इस पर ये जो बकिया बहस है वो फेमिनिस्ट पे छोड़ देते हैं कि भाई आपको लगता है ये मी टू चल रहा है पहले से, तो चलने दो यार, खैर होती है, चलेंगे, ठीक है। तो चलें सर आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं। आपका फेवरेट सीन सर कौन सा है इसका? इसमें अलग अलग सीन है कि कहीं पर जो अर्तुगरुल का एक जो गुमशुदा भाई था उसकी आमद होती है सुंगर तकिन की, वो सीन अच्छा है। मेरे दोस्त है फैज़ान पाशा, जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ तो उनका फेवरेट सीन वो है कि जब मदर हाइमाना का एक बेटा ज़ख्मी हो जाता है, एक को शायद तीर लगा होता है, एक कुछ गायब हो जाता है, तो उसमें वो औरत किस तरीके से मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़ी होती है। और ऐसा भी तो हुआ है ना कि अब्दुल्ला पुराने क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ कि जहाँ पर उस औरत को उस कबीले का बड़ा बनाया गया तो उस औरत ने पूरा वो हैंडल किया, तो यहाँ तो औरत की अज़मत को सलाम है। ठीक है सर, ये बात। और नोयान का अगर आप वायलेंट सीन की बात करते हैं तो नोयान की एंट्री आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक सीन, और उसके साथ वो जो ढोल बजाने वाला था, तो वो इन दोनों का कैरेक्टर तो बहुत ही जानदार था। ऐसा लगता है और बहुत सारे लोगों के ये ख्यालात हैं कि ये जो और टर्क्स ने ये जो सीरीज़ बनाई है ये अरबों के ख़िलाफ़ है, ये क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ है, ये कोई मंगोल्स के ख़िलाफ़ है, क्या ऐसा लगता है? ऐसा है? देखिए, इन्होंने किसी ने ये सवाल रेस किया था और मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कस हुआ कि तुर्कों की हिस्ट्री में 7 पेजेस जो हैं वो अर्तुगरुल का तस्करा करते हैं, बाकी सारी दिल से दिल, ज़बान से ज़बान जो नरेशंस हुई हैं उसके अंदर इसका तस्करा है। लेकिन अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट को देखें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, कि जब उस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन क्या वो बरसर इक़्तिदार था, तो आंसर इज़ यस। नोयान नाम का कोई कमांडर था, बाइजू नोयान के नाम से कमांडर था। अब क्या उसकी वाकई अर्तुगरुल से इस तरह की शक पलिश हुई या नहीं, वो एक अलग मौजू है, लेकिन वो सारे तारीखी वाक़यात है उसके अंदर अर्तुगरुल के कैरेक्टर को इन्होंने शामिल किया है। तो वहाँ नोयान के सामने कोई और नहीं आया होगा, अर्तुगरुल नहीं आया होगा, हो सकता है कोई और आया हो, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन सारे जो वाक़यात है वो अपनी जगह, सादुद्दीन कोपेक नाम का वज़ीर वाक़यातन मौजूद था, तो ये हिस्टोरिकली यहाँ पे साउंड है। सर यानी कि एक बात तो हकीकत है ना कि जिस तरह वक्त आगे बढ़ता रहता है और वक्त की धूल जो होती है तारीख़ के औराक को, उसके अल्फाज को, उसके वाक़यात को तब्दील कर देती है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इस ड्रामा सीरियल के थ्रू भी इन्होंने तारीख़ को बदलने की कोशिश की? अब्दुल्ला, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता कि जैसे इनके वज़ीर आज़म है, मेरे ख्याल से ये उनका मीडिया प्रोजेक्ट था। Exactly. और एक ड्रामे को 163 मुल्कों में जो मकबूलियत हासिल हुई, मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी टीवी सीरीज़ इन रीसेंट टाइम्स ऐसी थी जिसने मकबूलियत के ये रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके अंदर क्यों ये मकबूलियत हासिल हुई कि लोगों ने, मज़लूम अक़वाम ने ये जाना गोया ये हमारे दिल की आवाज़ है। उनको ये अच्छा महसूस हुआ कि यार कोई ऐसा ड्रामा भी है जिसमें सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल नहीं है। इसमें यह है कि बात हो रही है अच्छे प्रिंसिपल्स की। उसके लिए एक आदमी खड़ा होता है, वो कहता है कि मैं एक अकेला सोल्जर हूँ, कोई मसला नहीं, मुझे सुल्तान बनने से बेहतर है कि मैं एक अकेला सोल्जर हूँ मगर हक़ के रास्ते में हूँ। कहीं शेख इब्न अरबी का तस्करा होता है कि वो उनको सीरत से और कुरान के वाक़यात से वो हवाला देते हैं। तो मुझे तो यानी इसके अंदर ना शिद्दत पसंदी नज़र आई, मुझे इसके अंदर इंसाफ नज़र आया, मुझे बैलेंस नज़र आया कि मज़लूमों की किस तरीके से हिमायत की जाती है। यानी मुझे जो फ़िल्में पसंद है वो इस टाइप की थी, जैसे मैंने ब्रेव हार्ट देखी थी कि स्कॉटिश एक लीडर है, एक फ्रीडम फाइटर है, वो खड़ा हुआ ब्रिटिश के ख़िलाफ़। लास्ट ऑफ द मोहिकन्स देखी, तो मुझे इस तरह की, इस जॉनरे की फिल्में पसंद है, इससे शायद मुझे ड्रामा बहुत ज़्यादा अपील किया। लेकिन सर एक बात है, एक बड़े मज़े की बात आपसे कहूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर कौन सी फिल्में बनाई, उन्होंने एक डंडा हाथ में रखा, बड़ी बड़ी मूछें की और सामने खातून डांस कर रही हैं, ये उनका कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। फिर आखिर में जाके उन्होंने थोड़ी बहुत बेहतर फिल्में भी बनाई, लेकिन उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अर्तुगरुल को उर्दू डबिंग के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनकी सोच सही है? मैं आपका इशारा समझ गया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से उर्दू डबिंग के साथ डबिंग की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि यानी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में क्या आप चीज़ों पे पाबंदी लगा सकते हैं? अगर आप डबिंग नहीं करते, इंडिया से भी कुछ लोगों ने डबिंग करके 1-2 साल पहले वो यूट्यूब पे अपलोड है, तो लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छा गवर्नमेंट का मुस्तहसन इक़दाम है कि उसने ये जो डबिंग की, इसकी वजह से मासेस तक ये पहुँचा और फिर वही बात निकली कि पापड़ और निस्वार तक पहुंची। लेकिन मेरे ख्याल से ये छोटी सोच की अक्कासी करता है कि आप बेशक हम अपने हीरोज़ पे भी बनाएं,
हमारे अपने जो मुग़ल हीरोज़ थे और इस्लामिक हीरोज़ थे, इस रीजन के जो हीरोज़ थे उनके ऊपर बनाए, 1857 के ऊपर बनाए, किसी ने पाबंदी थोड़ी लगाई। अब इतना अरसा आप गंडासा लेकर और खेतों में आप पूरे खेतों को आपने तहोवाला कर दिया, वो फिल्में आपने बना ली और अचानक आपको याद आ रहा है कि अर्तुगरुल को नहीं बनना चाहिए। मेरे ख्याल से वही वाली बात है कि किसी ने एक लकीर बना दी, उस लकीर से उसको छोटा नहीं करना है, साथ में बड़ी लकीर बना के उसको आप बुलंद करें। बहुत ज़बरदस्त बात कि उस लकीर को छोटा ना करें, उस लकीर को एक्सटेंड करें आगे के लेवल पे। तो बात दरअसल यही है कि हमें चीज़ों को नज़रियाती तौर पे नहीं, हमें उसको एज अ पीस ऑफ आर्ट देखना चाहिए। Agreed. शायद उसको एज अ पीस ऑफ आर्ट देखने के बाद हम थोड़े ठंडे हो जाएं, और मुझे लगता है कि कम से कम कुछ फ़ायदा हो ना हो, सीरीज़ का एक फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तान में ऑन एयर होने से कि टर्की के वीज़ा आराम से लग जाएंगे। वैसे भी लग जाते हैं, अब भी लग जाएंगे थोड़ा, कुछ कंट्रीज हैं। जो हमारी फिल्मों ड्रामों का मयार जो है वो बुलंद होगा। सिर्फ ये नहीं कि वही घिसे फटे जो ड्रामे होते हैं, घिसे पिटी थीम होती है, सिर्फ उस पर नहीं बनेंगे, उसके अलावा भी यानी थीम्स ब्रॉड इन होंगे, कंपटीशन डेवलप होने के चांसेस बिल्कुल है। कहते हैं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो आज का सिलसिला यहीं तक था और हमने बात की अर्तुगरुल के हवाले से। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।